फाइनल स्टेट बन गई। मैंने जो काम बोला था सोचने का वो किया ब्रेक में, सोचा किसने कुछ? फाइनल स्टेट के बगैर क्या डिसीजन ले सकते हैं पीडीए में? क्या फाइनल स्टेट के बगैर कोई आइडिया है आपके पास? ये तो हो गया ना कि फाइनल स्टेट बना दी। फाइनल स्टेट बनाए बगैर कोई डिसीजन ले सकते हैं? तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है स्टैक के थ्रू? कैसे स्टैक के थ्रू बेटा? हाँ, इसी तरीके से कुछ करेंगे। देखें, जब स्टैक हमें दिया हुआ है तो उसको यूज हम मैक्सिमम करें ना यार। हम मैक्सिमम का मतलब ये है कि हम उसको मैक्सिमम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में भी यूज कर लें। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। मैंने टाइम इसीलिए दिया था आपको। ठीक है, ये जेड नॉट है, आपको पता है एंड में जेड नॉट रह जाएगा। ऐसा कर लेते हैं कि ये ट्रांजिशन मिटा देते हैं। अब क्या हुआ सर? एप्सिलॉन आया जेड नॉट पे, एप्सिलॉन आया सर जेड नॉट पे, आप उसे ना डिलीट कर दें। मतलब जेड नॉट को भी पॉप करवा दें। जब आप जेड नॉट को पॉप करवाएंगे तो क्या होगा बेटा? जब आप जेड नॉट को पॉप करवाएंगे तो क्या होगा? स्टैक खाली हो जाएगा। ऐसा ही है आखिरी ट्रांजिशन को, जब एप्सिलॉन कॉमा, जब एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट पे आपने पहले क्या किया था फाइनल, अब आप फाइनल पे ना जाएं, आप क्या करें, इसको पॉप करवा दें। जब आप पॉप करवा देंगे तो स्टैक खाली हो गया, स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब डिसीजन लेना है, जाके स्टैक को चेक कर लें। अगर स्टैक खाली है तो कहते हैं एक्सेप्ट, अदरवाइज से कहते हैं रिजेक्ट। अगर स्टैक खाली है तो आप कहते हैं एक्सेप्ट, अदरवाइज से कहते हैं रिजेक्ट। आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर स्टैक खाली है तो कहते हैं एक्सेप्ट, अदरवाइज से कहते हैं रिजेक्ट कहते हैं। ये सिंपल है कि इसमें आपकी एक स्टेट बच जाती है समटाइम्स आपकी। हाँ, आपने यही बोला होगा, बिल्कुल यही बोला होगा। मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। समटाइम्स ये होता है कि आपकी एक स्टेट नहीं होती फाइनल, एक से ज्यादा होती है फाइनल। तो उन सब पे ना अपनी स्टेट को बचा सकते हैं फाइनल स्टेट में। अगेन कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी देखा ना, ये कहलाता है एक्सेप्टेड बाय, ये कहलाता है एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक कहलाता है। और इससे पहले वाला जो पढ़ा था वो कहलाता है एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। तो दोनों तरीकों से आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। एक होता है एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक और एक होता है एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। ठीक है, मतलब इसको एक्सेप्ट करवाने के दो तरीके हैं, ये देखें। फाइनल स्टेट से भी करवा सकते हैं, एम्प्टी स्टैक से भी करवा सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किससे करवा रहे हैं। हम थ्रू आउट। हाँ, लेकिन स्टैक एम्प्टी करने का मतलब ये नहीं कि आप बीच में कहीं कर दें। आप जाहिर सी बातें वहीं करेंगे जहां पर एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन होगी। सही है। आप वहीं करेंगे जहां पर एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन होगी। क्लियर हो गई ये बात? तो हम वैसे फाइनल स्टेट के जरिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक फैसिलिटी मौजूद है तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं दूं कि एम्प्टी स्टैक जो है उसके जरिए भी आप काम कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज करती क्या है। सुकून से पहले आप ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज करती है, या मुझे बता दीजिए।
शाबाश। ये लैंग्वेज क्या करती है? नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे बी आए ए आए, कहीं पर भी ए आ जाए, कहीं पर भी बी आ जाए, ए के बाद बी आ जाए, बी के बाद दोबारा से ए आ जाए, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस, आखिर में ए और बी बराबर होने चाहिए। सही है? आखिर में ए और बी बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई ये बात सबके? इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी तरह का स्ट्रिंग ले लें, चाहे वो ये हो, 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 कोई सा भी हो जिसमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले ए के आएगा फिर बी, कुछ भी आ सकता है, चाहे बहुत सारे बी आ जाए फिर बहुत सारे ए आ जाए, उसके बाद दोबारा से ए आ जाए फिर बी आ जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन। बस एंड में क्या देख करना है कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल। अब ये क्वेश्चन पीडीए से करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन पीडीए से ही होगा क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन भी क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। अब ये कंपैरिजन जो हो रहा है इनफाइनाइट, इसको हमें पीडीए से बनाना पड़ेगा। तो बताइए क्या लॉजिक लगाऊं मैं कि ये बन जाए? एप्सिलॉन होगा, बिल्कुल होगा। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? अगर आपने ये कंडीशन नहीं लगाई हुई कि एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फिर तो होना चाहिए ना कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दोनों इक्वल हैं, जीरो है उसके अंदर, फिर तो एप्सिलॉन होना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, अगर मैं यहाँ लिख दूं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करूं यूजिंग स्टैक? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया। हमने इससे पहले देखा कि ए आ रहा था तो पुश करवा रहे थे और बी आ रहा था तो पॉप करवा रहे थे, लेकिन इस केस में तो हो सकता है पहले बी आ जाए। सही कह रहा हूँ गलत? हो सकता है पहले बी आ जाए, हो सकता है पहले 4 बी आ जाए, फिर 5 ए आ जाए और फिर एक बी आ जाए। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है बी स्टैक में चले जाए तो ए उसको पॉप करवा रहा हो, तो सारी वैरायटी है इसके अंदर। तो इसमें आपने हर चीज को सोचना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये स्ट्रिंग लेते हैं। देखिए होना क्या चाहिए सर, ए को पुश करवा दें और बी पे वापस पॉप करवा दें, ऐसा ही है। तो ये कंपैरिजन पूरा हो गया, ऐसे ही है। मतलब ए पे पुश करवाया, बी पे पॉप करवाया, फिर सर ए को पुश करवा दें, बी पे पॉप करवा दें, लेकिन अब सर बी पहले आ गया है और स्टैक में कुछ नहीं है, तो सर अब बी को पुश करवा दें, एरो का साइन इस तरफ, और फिर सर ए पे पॉप करवा दें। समझ रहे हैं? तो ए की स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है कभी ए पुश हो रहा हो, कभी ए पॉप हो रहा हो। ए की स्ट्रिंग के अंदर हो सकता है बी कभी पुश हो रहा हो, कभी पॉप हो रहा हो, ऐसे ही है ना? ये बात समझ में आ गई? फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अब स्टैक को इस तरह से यूज करना है कि आपका फायदा हो जाए। कि भाई स्टैक को इस तरह से यूज करना है कि ए पे अगर पुश करवा रहे हैं तो देखते हुए करवाएं, बी पे अगर पुश करवा रहे हैं तो देखते हुए करवाएं। तो आप मुझे बताइए ए कब पुश होगा? नहीं, ये वाली बात अजीम देखो मैंने अभी रिपीट की है, आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। हमेशा ए पे पुश नहीं करवाते, हमेशा बी पे पुश नहीं करवाते। वो पिछला क्वेश्चन था जिसमें ए पे पुश करवा रहे थे और बी पे पॉप, क्योंकि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि पहले ए आते हैं फिर बी आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए ये फिक्स नहीं है कि ए पुश होगा और बी पे पॉप होगा। अगर बी पहले आ गया तो पहले बी पुश होगा। फर्ज कर लीजिए सबसे पहले ए आता है, तो हम स्टैक में जाके देखेंगे कि भाई स्टैक में क्या पड़ा हुआ है। अगर स्टैक में Z0 पड़ा हुआ है तो ये क्या बता रहा है? स्टैक खाली है।
इसका मतलब है कंपैरिजन के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। ये मतलब हुआ ना कि अगर स्टैक में Z0 है तो कंपैरिजन के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। तो अगर फर्ज कर लीजिए ये चल रहा है तो हमने कहा सर स्टैक में Z0 है, तो जैसे ही ये आया हमने इसको पुश करवा दिया। क्लियर? अब दोबारा ये आता है, दोबारा ये आता है। अब स्टैक में क्या पड़ा हुआ है? अब स्टैक में क्या पड़ा हुआ है? तो क्या ए से कंपेयर हो सकता है? इस क्वेश्चन के अंदर क्या ए से कंपेयर हो रहा है? तो इसका मतलब है दूसरा ए भी पुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा मुझसे पहले एक और ए पड़ा हुआ है। तो दो चीजें हमने देखी कि अगर स्टैक में Z0 पड़ा हो तो ए आया तो पुश हो जाएगा, और अगर स्टैक में ए पड़ा हुआ और ए ही आया तो वो भी पुश हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अगर ए आया स्टैक में Z0 है तो पुश, अगर ए आया स्टैक में हाँ यही बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ। अब फर्ज कर लीजिए कि स्टार्ट में बी ए नहीं आया, बी आ गया, तो बी जो कह रहा है वो भी ये कह रहा है कि यार बी चूंकि Z0 पड़ा हुआ है तो मुझे पुश करवा दीजिए। तो Z0 हो या सेम सिंबल हो स्टैक में, दोनों केसेस में पॉप होगा, सॉरी पुश होगा। अब मैं भी लिख देता हूँ वेरी गुड, इतनी बड़ी टाइपिंग के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो पुश करने का तरीका क्या हो गया? पुश करने का तरीका ये हो गया कि स्टैक में अगर Z0 है तो पुश होगा, और स्टैक में अगर वही सिंबल है जो इनपुट में है तब भी पुश होगा। क्लियर होगी ये बात? मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको, देखें सेम गोस फॉर बी, अगर बी के पास Z0 है या बी के साथ बी है स्टैक में तो पुश होगा। तो पुश की चीज समझ में आ गई। पॉप कब होगा? पॉप होगा हमेशा अपोजिट पे। अपोजिट पे क्यों? क्योंकि ए जो है वो देखेगा अगर बी पड़ा हुआ है तो पॉप हो जाए, बी देखेगा अगर ए पड़ा हुआ है तो पॉप हो जाए। तो बेसिकली ये 6 तरह की इंस्ट्रक्शन लगेंगी। बस अब हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। सर अगर ए आया टॉप पे Z0 है तो पुश करवा दो। तो हमने कहा सर बी आया तो उसके बाद भी ये करना है, क्योंकि बी कहता है कि अगर टॉप पे Z0 है तो इसका मतलब है मेरे लिए कंपैरिजन के लिए कोई नहीं। क्लियर? सर अगर ए के बाद ए आया तो भी आपने क्या करवाना है? पुश ही करवाना है। ये बी कहता है बी के बाद बी आया तब भी आपने क्या करवाना है? पुश ही करवाना है। क्लियर? सर अगर अब आ जाए वापस, सर अगर ए आया और बी पड़ा हुआ है तो पॉप करवा दीजिए, अगर बी आया और ए पड़ा हुआ है तो पॉप करवा दीजिए। ये सब कुछ मैंने एक ही जगह पे लिखा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे याद रखना होता है कि ए के बाद बी आता है या बी के बाद ए आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्टेट चेंज करता हूँ। लेकिन मुझे ये याद नहीं रखना। तो अभी फर्ज कर लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, रैंडम स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग लिया ए बी बी ए बी बी और एक और ए। अब आप आइए, सबसे पहले आपको ए मिला, सबसे पहले आपको ए मिला, सबसे पहले आपको मिला ए आया तो टॉप पे था Z0, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन रीड हो गई। आप पहुंचे हुए सेकंड पे। बी आया, बी ने देखा कि स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, बी ने कहा स्टैक में तो पड़ा हुआ है ए, तो मुझे तो कंपेयर होना पड़ेगा। तो बी इस वाली ट्रांजिशन से क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा और यहां पहुंच जाएंगे। अब दोबारा से बी आ गया, देखें इस बी ने पॉप करवाया, लेकिन ये भी देखेगा कि स्टैक में क्या पड़ा हुआ है Z0, तो ये कहेगा यार मुझे कंपैरिजन के लिए जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है। तो इस वाली ट्रांजिशन से यहाँ पर किया गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब ए आया, अब ए देखेगा कि स्टैक में बी पड़ा हुआ है। पहले वाले ए ने स्टैक में Z0 देखने के बाद पुश हो गया था, लेकिन ये वाला ए बोलेगा कि नहीं सर
मुझे तो कंपेयर होना, तो इस वाली से वो इसको डिलीट कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। अब दोबारा ए आएगा, अब दोबारा ए आएगा, अब दोबारा जो ए आएगा वो बोलेगा, मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं। अब दोबारा जो ए आएगा ये वाला, वो बोलेगा कि यार स्टैक तो खाली हो गया, तो मैं दोबारा से अपने आप को पुश कर देता हूं। अब इस ए पे खड़े रहें, अब ये ए आएगा और ये देखेगा स्टैक में ऑलरेडी ए पड़ा हुआ, ये ए स्टैक में ऑलरेडी ए देखेगा, तो कहेगा यार मैं तो कंपेयर हो ही नहीं सकता, मतलब मैं तो अभी कंपैरिजन के लिए, तो मैं खुद चला जाता हूं क्योंकि मेरे लिए अपोजिट नहीं है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ गया। अब जैसे ये बी आया, इसने देखा कि स्टैक में क्या पड़ा हुआ, ए डिलीट कर दिया, ये भी आया स्टैक में, देखा ए डिलीट कर दिया, फर्ज करें और भी आता, तो वो देखता है स्टैक खाली है तो खुद चला जाता। तो इसी तरीके से मामला चलता रहेगा, और जब स्ट्रिंग खत्म होगा तो ए और बी इक्वल होंगे अगर, तो खत्म हो जाएंगे, और स्टैक में क्या पड़ा होगा, जेड नॉट, तो एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट देख के हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। तो देखें सिर्फ दो स्टेट के अंदर सारा काम हो गया, बिकॉज यू आर यूजिंग स्टैक, और स्टैक जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है चीजों को याद रखने में कि भाई कौन सी चीज पहले पे थी, कौन सी चीज बाद में थी। तो देखिए इस तरीके से आपने इसका पीडीए भी बना दिया, आसान है। हाँ, अगर लास्ट के दो बी के बाद कुछ भी आता, चूंकि जेड नॉट है, तो वो पुश हो जाता। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है यहाँ तक? तो आप बता दें, आप खुद भी सोचे ना, लगे आप जरा मुझे बताएं, इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे दें। शाबाश, जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब आप बहुत आराम से दे सकते हैं। बिल्कुल, इनिशियल स्टेट पे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप चेंजेस ये कर देंगे कम से कम एक है या एक भी होना चाहिए, तो फिर आप इनिशियल स्टेट पे सारा काम नहीं कर सकते, आपको कम से कम एक के बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो इनिशियल स्टेट पे सारा काम किया वो इसलिए किया है क्योंकि एप्सिलॉन मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि कम से कम एक होना चाहिए, तो आपको इसके अंदर एक स्टेट बढ़ानी पड़ेगी, इनिशियल स्टेट पे एक ट्रांजिशन करके आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, याद रखने के लिए, ठीक है। कोई सवाल है इसके अलावा यहाँ पर? बाकी सब लोगों को कोई सवाल है? देख लें, किसी को कोई सवाल है तो बता दीजिए। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसके 4-5 सवाल और हैं, तो नेक्स्ट क्लास तक जाएंगे। सर इसमें लैंग्वेज बढ़ भी सकती है, लाइक बढ़ने का मतलब क्या है? स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, लैंग्वेज चेंज करने की बात कर रहे हो? तो स्ट्रिंग बढ़ा लो बेटा, तुम कोई और स्ट्रिंग ले लो, कोई और स्ट्रिंग ले लो, और इस ऑटोमेटा पे पीडीए पे आप इसको वेरीफाई कर लो। कोई और स्ट्रिंग ले लें आप, मुझे बता दीजिए, लेकिन उसमें नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ भी बराबर होने चाहिए। तो मुझे बता दीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ। बता रहे हैं?
जी नहीं, आप बोल लेते तो मैंने आपसे कहा ना, मुझे तो पता है काम वही करेगा। जी लैंग्वेज क्या है ये? जी अजीम ने बताया, बताएं सही बताया उन्होंने लैंग्वेज की हिस्ट्री, क्या गलत बताया? बेटा आंसर कीजिए सब लोग, ये जो इतने सारे लोग अचानक से ऑनलाइन आ गए ना, इन सबकी तो मैं फर्स्ट आपकी एब्सेंट लगा चुका हूँ। तो अब जो लोग मौजूद हैं वो तो बताएं खामोश। Number of A and number of B can be different, but order is important. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ ए इक्वल ना भी हो तो कोई मसला नहीं, इक्वल हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इक्वल ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। तो अब हमें इसको किससे करना है? हाँ कम से कम एक ही आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिंगल आ सकते हैं। हमें यहाँ पर हमारी जो बात है वो ये है कि सर ये बनेगा कैसे, सवाल ये है कि आप में से कोई बना सकता है, ऐसे सोचे। ए पहले आएगा डेफिनेटली, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले आप में से कोई बना सकता है सही। ये सिंपल ऑटोमेटा से भी बन सकता है, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, कोई भी अगर बता दे मुझे सोच के बात है। जी तो बता रहे हैं, ये स्क्रीन चली गई है जरा, एक मिनट रुक जाए तो, जूम वालों को हो क्या गया है, सोचे सोचे। जी सोच के बताइए कि भाई कैसे हो सकता है। उसकी तरह ही होगा, जो पहला सवाल किया था उसकी तरह ही होगा, लेकिन क्या फर्क होगा? एक फर्क तो ये होगा आपको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी कि याद रखना, दूसरा फर्क ये होगा कि आप स्टैक में चेंजेस ना करें। दूसरा फर्क क्या होगा कि आप स्टैक में चेंजेस ना करें, क्यों? क्योंकि आपको स्टैक की जरूरत ही नहीं है इस सवाल के लिए। आप चेंजेस करना चाहते कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? स्टैक में चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं है। तो जितने भी ए आए जितने भी बी आए आपको फर्क ही नहीं पड़ता, पता आप अपनी स्टेट चेंज कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। अब ये स्टैक है, मैंने आपसे कहा ना समटाइम्स आपको सिस्टम में रखना पड़ता है चीजों को। तो आपने कहा सर देखें सबसे पहले तो मैंने ए देखा और मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन जेड नॉट पड़ा हुआ था उसको जेड नॉट ही रहने दिया और मैं अपनी स्टेट चेंज करके आ गया। अब आप बोले कि सर आपने अपनी स्टेट चेंज क्यों की? क्योंकि यहाँ पर मैंने जेड नॉट में चेंजेस नहीं किए,
तो मुझे याद नहीं रहेगा कि ये पहला ए है या इसके बाद कुछ आ सकता है। स्टैक में चेंजेस क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने अपनी स्टेट चेंज क्यों की है? क्योंकि मैं इसको स्टेट चेंज करके ये याद रख रहा हूँ कि कम से कम एक आ चुका है। ठीक है, कम से कम एक आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर स्टैक में चेंजेस कर देता तो फिर मुझे अपनी स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने स्टैक को अनचेंज रखा है। अब जितने ए आ रहे हैं आप यहीं खड़े हैं और आप जेड नॉट को भी अनचेंज रख रहे हैं। अब ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है इसको लिखना। क्यों? क्योंकि पीडीए कहता है कि ट्रांजिशन करते हुए आप लाजमी पॉप करवा ही नहीं रहा ना बेटा, मैं पॉप करवा ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन पुश पॉप से नहीं होगा, ये सिंपल रेगुलर लैंग्वेज है। इसके लिए स्टैक को यूज किए बगैर भी हम काम कर सकते हैं। अगर देखें मैं स्टैक में लिखना चाहूँ ना एप्पल लिख दे यहाँ पर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। अब मैं जैसे ही बी आएगा तो मैंने कहा भाई मैं बी पे अपनी स्टेट चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे याद रखना है कि पहला बी आ गया ये देखें, और कम से कम एक भी आना चाहिए, तो मैं फाइनल में पहुंच गया। अब बी आते रहे, आप यहीं खड़े रहे। अब एप्सिलॉन आएगा तब भी आप यहीं खड़े रहे, क्योंकि एप्सिलॉन के बाद तो बी आ नहीं सकता। एप्सिलॉन तो कह ही ये रहा है कि ये आखिर में। हाँ, इसमें नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें नोट करने वाली बात बेटा ये भी है ना ध्यान, कि हम स्टैक को चेंज नहीं कर रहे हैं। देखो हम स्टैक को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है ना इसमें, कि हम स्टैक को चेंज नहीं कर रहे। इनिशियल वाली बात तो आपको पहले पहले वीक से पता है, दूसरे वीक से पता है। यहाँ पर जो आपने नोट किया ना बात, वो की है कि समटाइम्स आपको स्टैक को अनचेंज रखना पड़ता है। समटाइम्स आपको स्टैक को अनचेंज रखना पड़ता है, क्योंकि आपको स्टैक को चेंज करने से फायदा नहीं होता। लेकिन चूंकि मैंने मिसाल दी ना कि पिकनिक में जा रहे हैं, 40 लोगों की बस है, 6 लोग जा रहे हैं, तो वो 34 सीट्स जो हैं वो आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे, वो बस के साथ ही जाती हैं और बस के साथ ही वापस आ जाती हैं। क्लियर? सवाल है यहां तक? यही बात मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं कि मुश्किल काम को मुश्किल तरीके से करिए, लेकिन आसान काम को मुश्किल तरीके से अगर करेंगे तो डेफिनेटली लॉजिक तो नहीं बनती थी ये सवाल करवाने की, लेकिन कॉन्सेप्ट दिया। देखिए मैं अगर सारे स्टैक वाली चीजें मिटा दूं, एप्सिलॉन तो होते ही है, ये देखिए सारी स्टैक वाली चीजें मिटा दूं, तो आपका ये सिंपल एनएफए हो गया इसी सवाल का। सिंपल एनएफए हो गया इस सवाल का, एनएफए। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई चीज हो गई बिल्कुल कि पहले ए आया, फिर जितने ए आए यहीं खड़े रहे, बी आया। अगर आपको डीएफए में बनाना चाहते हैं तो शुरू में बी की ट्रांजिशन और बाद में ए की ट्रांजिशन पे क्या दिखा दें, डेड स्टेट दिखा दें। एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई सवाल है बेटा किसी का? तो बताइए बेफिक्र होके। तो समटाइम्स हमें ना ऐसा कोई सवाल मिल जाता है जो इट माइट बी पॉसिबल, जो पीडीए से हो तो सकता है लेकिन ज्यादा आसानी से डीएफए से हो सकता है। लेकिन चूंकि हमें पीडीए कहा गया है तो हम उसको पीडीए से ही बनाएंगे। क्योंकि हमें पीडीए कहा गया है तो हम उसको पीडीए से ही बनाएंगे। हो सकता है पीडीए के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर एक एक स्मॉल पार्ट, एक लैंग्वेज है, उसके किसी एक पार्ट के अंदर हमें स्टैक को इग्नोर करना पड़े। तो इग्नोर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप स्टैक में जो भी चीज लिखी हुई हो उसको आप अनचेंज रखते हैं। इसमें तो जेड नॉट लिखा हुआ है ना, तो आपने अनचेंज किया हुआ है। लेकिन हो सकता है स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है और आपको इस क्वेश्चन के इस पार्ट के अंदर उसको अनचेंज रखना है, तो आप ए कॉमा ए और बाद में भी ए लिख दें तो वो अनचेंज रहेगा। कोई सवाल है बेटा यहाँ तक? तो बेफिक्र होकर पूछ लीजिए। असाइनमेंट में आप लोगों को दे चुका हूँ, जो लोगों ने पिक्चर लिए वो ग्रुप पे पोस्ट कर दें ताकि बाकी जो लोग उस वक्त क्लास में नहीं थे उन लोगों को भी वो मिल जाए।